अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं नबील रशीद। आज मैं आपकी मुलाकात ज़राफ़त के एक बड़े नाम और नामवर कमेडियन अमाना चंद साहब से करवाने जा रहा हूं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सर, आपने वक्त दिया। सर मुझे ये बताइएगा कि आपका बचपन कैसा गुजरा? क्या बचपन में भी मज़ाहिया तबीयत के मालिक थे? हमें शरारती तो थे जी जी, लेकिन मजाक नहीं किया किसी से या जुगतबाजी या आम जिंदगी में न, अभी भी नहीं करता। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई कि स्टेज पर लोगों को हंसाओ, तो फिर ये हमारा प्रोफेशनल बन गया। तो सर इस फील्ड में आना कैसे हुआ आपका? ये बस बाई चांस ही हमारे मोहल्ले में वो रहते थे, वो तो स्टूडियो जाते थे, तो स्टूडियो गए तो वहाँ वो उस वक्त टेलीफिल्म बन रही थी, तो वो मैं देखने गया था। वो एक फनकार से नहीं बोला गया, मुझे उन्होंने कहा तो मैंने वो बोल दिया। वहाँ से फिर शुरू हुआ ये। फिर मेरे उस्ताद मरहूम अकबर राय साहब, थिएटर में बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका जी। बड़ी मेहनत की उन्होंने, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उन्होंने फिर उनके साथ मैंने काम शुरू किया। उस्ताद ही रांझा इन ट्रबल जी, ही रांझा इन ट्रबल उनका बड़ा मशहूर ड्रामा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर हम भी ड्रामे करने लगे, फिर लाहौर में करने लगे, फिर दुनिया में करने लगे। सर पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े कॉमेडियन गुजरे हैं जिनमें लहरी साहब का नाम है, रंगीला साहब का नाम है, मुनव्वर ज़रीफ साहब का नाम है। सर आप किनसे मुतासिर थे? आप किसने आपको अट्रैक्ट किया? ये जो आपने नाम लिए, इनसे सारी दुनिया ही मुतासर थी और सारी दुनिया पसंद करती थी, क्योंकि ये बड़े बिग लोग हुए हैं। ठीक है जी, रंगीला साहब ऐसे कॉमेडी बिग लोग हुए हैं, और मुनव्वर ज़रीफ साहब, ठीक है, और लहरी साहब, जो आपने तीनों नाम लिए हैं। आज भी दुनिया उनकी कॉमेडी देखती है, हमारे भी घर वाले देखते हैं, फैमिली देखती है। थोड़ा फैमिली से हट गए हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है एक्चुअली ना, जो हम थोड़ा ओवर करते हैं ना, ये एक्चुअली हमारा कल्चर नहीं है। हमें वापस आना ही पड़ेगा, हम आएंगे वापस अपनी जगह पे। जो रंगीला साहब और मुनव्वर ज़रीफ साहब और लहरी साहब, आज भी लोग उनकी फिल्में देखते हैं, हम भी देखते हैं, और फैमिली फिल्में होती हैं, फैमिली फिल्में होनी चाहिए। ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसको देख के हम थोड़ा और होते हैं। वो तो इस्लामी मुल्क नहीं है, ठीक है जी, हिंदुस्तान तो वो तो कर सकते हैं, और हम तो नहीं कर सकते ना। तो हमें इतनी अच्छी उनके मुकाबले की फिल्में बनती थी, जबरदस्त म्यूजिक इतना अच्छा, नूर जहां जो हमारी गुजरी है। ठीक है जी, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है पाकिस्तान को ना। अगर हम सही करके अपने कल्चर में रहकर बनाए ना फिल्में, तो बहुत अच्छी, बड़े फनकार हैं पाकिस्तान में। अल्लाह ताला ने बहुत टैलेंट दिया हुआ पाकिस्तान को। सर थिएटर की बात की जाए तो आपके नजदीक क्या सर मुजरे के बगैर थिएटर का क्या मुमकिन है? हाँ नहीं, मुजरा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि फिल्म में भी गाना होता है, लेकिन इसमें भी जो मतलब शक्ल इख्तियार कर गए थे, अब थोड़ा सर इसमें फहाशी का आंसर आ जाता है ना। हाँ, बहुत ज्यादा के आखिर हो गई थी। अब ये है कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है। अब थोड़ा ये है कि वो कपड़े फोश नहीं होते, गाना है जी, गाने ऐसे नहीं होते। तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, हम अपनी लाइन पे आ रहे हैं। अच्छा ड्रामा, इस्लाही ड्रामा इंशाल्लाह पेश करेंगे हम। सर जो कॉमेडियन गुजरे हैं स्टेज के ऊपर, सर एक बड़ा अलमिया रहा है कि इनकी लाइफ तो बड़ी अच्छी गुजरती है, लेकिन सर जब आखिर एंड का वक्त आता है तो बीमारी वगैरह में बड़ी कुसम पुरसी की जिंदगी गुजारनी पड़ती है। सर इसकी क्या वजह है कि पैसे भी ठीक मिलते हैं, लेकिन आखिर के अंदर बड़ा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है, जैसे मुस्ताना साहब के बब्बू बराल की मिसाल हमें मिलती है। सर इसकी वजह क्या है? बस ये दो फनकारों की आप मिसाल लेकर घूम रहे हैं। वो भी इतना नहीं था, मस्ताना साहब बड़े, उन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने पैसे खुद खर्च किए हैं। ये फनकारों को ये लोग देखते हैं, ये हर इंसान के साथ है। जी जी, अल्लाह ताला का निज़ाम है, किसी को पता नहीं जिंदगी मौत का, और अल्लाह ताला फकीर को बादशाह बनाता है, बादशाह को फकीर बना देता है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। ये फनकार ही नहीं, जो भी मतलब उसको पता नहीं अब किस स्टाइल से उसकी जिंदगी गुजरेगी या उसका एंड क्या होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि फनकारों को ऐसा होता है। फनकार सारे, मोहम्मद कवि साहब ने इतनी बेटियों की शादी कर दी है, सुहेल अहमद साहब ने शादी कर दी है, तारक अजीज साहब हैं, ये देखें 70 साल के हैं तो काम करते हैं, कवि साहब काम करते हैं। ठीक है जी, ये जरूरी नहीं है कि हर फनकार का ऐसा, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। और अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, और हर के लिए दुआ मांगनी चाहिए, और हर को विश करना चाहिए। हम तो फनकार लोग, हम सब लोग के लिए दुआ करते हैं जी, और दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान अच्छा माहौल हो। बड़ा अच्छा हो रहा है जी, बड़ी खतरनाक जंग से हम गुजरे, आपको पता है कितने बम चले। अब इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान तरक्की करेगा, और पाकिस्तान में बहुत फनकार हैं, बहुत टैलेंट है। आप देखें ना कि गुलाम अली साहब ने एक गजल गाई है जाके उधर के चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, तो सारा इंडिया ही। ठीक है जी, फिर रेशमा जी ने एक गाना गाया कि बड़ी लंबी जुदाई, तो वहाँ ठीक है जी,
پھر امانت علی کو دیکھا آپ نے کہ وہ گیا تجھ سے ناراض نہیں تو وہ سارے رونے لگے, وہ گلزار کی بیٹی ہے. پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, ہم انڈیا نہیں جانا. راحت فتح علی خان ہے, راحت فتح علی خان دیکھیں نا, عاطف اسلم. نصرت صاحب, عاطف اسلم. ہمیں انڈیا نہیں جانا چاہیے, ہمیں اپنے پاکستان میں پرفارم کرنا چاہیے اور اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. سر یہ جو فنکار ہوتے ہیں اسٹیج کے, سر یہ لوگوں کو ہنسانے کا کام کرتے ہیں, خوشیاں بکھیرتے ہیں, لیکن سر زیادہ تر فنکاروں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ ان کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے اس میں وہ بڑے دکھی ہوتے ہیں اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں. تو آپ کی لائف میں بھی ایسا ہے کیا؟ اصل میں زندگی میں نا خوشیاں کم ہوتی ہیں, دکھ زیادہ ہوتے ہیں. سب کسی نہ کسی طرح فیملی وائز یا ٹھیک ہے نہیں, لیکن فنکار بڑے ہیپی ہوتے ہیں, نو پرابلم. بڑی اچھی زندگی ہوتی ہے فنکاروں کی. وہ آپ کو بتایا کہ آپ مطلب کسی کو دکھ نہ دیں, آپ بھی دکھی نہیں ہوں گے. بالکل بالکل. آپ کسی کو خوشی دیں گے, آپ کو بھی خوشی ملے گی. بالکل. جو آپ کسی کا گلے دبائی جائیں گے تو پھر آپ سے تو پھر ظاہر ہے. ٹھیک ہے سر آخر کے اندر اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے کچھ کہہ دیں. اپنے جو چاہنے والے ہیں بس ان کے لیے دعا ہے کہ خوش رہیں, اور ملک میں جو یہ تعلیم کا ہے مسئلہ, ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے دنیا پھر یعنی انگلینڈ میں ہم گئے ہیں تو کتنے وہ خوشحال لوگ ہوں گے کہ وہاں میڈیکل فری ہے, تعلیم فری ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی, اور مکان بھی گورنمنٹ لے کے دیتی ہے نہیں. تو یہاں دیکھیں کہ ہم اپنے پاکستان میں مکان بیچ کے علاج کراتے ہیں, مکان بیچ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایسا نظام ہو جائے نا کہیں, انشاءاللہ ہماری چلو ہم نے نہیں دیکھا, ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں, اور پاکستان ہمیشہ قیامت تک رہے, انشاءاللہ رہے گا. پاکستان زندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان, ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھیں, بڑا اچھا چینل ہے ڈیلی پاکستان. انشاءاللہ. یہ تھے مانا چند صاحب. آپ نے مانا چند صاحب کی خوبصورت باتیں سنی, آپ نے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تھیٹر پر بھی انہوں نے بات کی. چند صاحب کا شمار تھیٹر کے ان فنکاروں میں ہوتا ہے کہ جو کامیڈی کرنے کے لیے فحاشی کا سہارا نہیں لیتے, بلکہ ایک پیور انٹرٹینمنٹ عوام کو فراہم کرتے ہیں. انشاءاللہ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.